हेलो जी। राम राम सीताराम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हाँ, अब कन्नू ने अपनी आवाज़ कम कर ली है। मुझे बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी कन्नू की। कन्नू ने लेट के भी खाना खाया है और खाना खाने के बाद ये अब आराम कर रहा है। डॉक्टर के पास से कल आके बहुत थक गया था और इसको अब जब दवाई शुरू करनी पड़ेगी इसकी। अब सुबह की मेडिसिन है मम्मी देगी, मुझे जाना है ऑफिस और माँ दे देगी। वो भी उधर खाना बना के अब खाना खा रही है। दोपहर का टाइम हो गया है और इनका कल अल्ट्रासाउंड होना था जो नहीं करा पाई। बाकी बता दें कि आपको इनका अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं हुआ है। फिलहाल मुझे थोड़ा सा आज छुट्टी का दिन था, पर छुट्टी के दिन भी कभी कभी काम आ जाता है, तो इसलिए मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा है कुछ काम करने के लिए। कल मेरा कुछ काम थोड़ा बहुत छूट गया था, उसे भी पूरा करना है जाके। और बंदूक लेके आया था डॉक्टर के यहाँ से जाके। जब इसको सिरिंज लगी थी और हम आ रहे थे तो बोल रहा था कि अब तो तुमने मेरा दुख भी करवा दिया है, अब कुछ तो दिलाई दो। तो ये कौन सी बात हुई कि दुख करने के बाद ही कुछ चीज़ दिलवाई जाएगी? तो ये तो बिना दुख करने के बाद भी दिला सकते हैं। और कुछ मम्मी ने इसको याद दिला दिया था, कन्नू कुछ ले ले पापा से, पापा दिलवा देंगे खिलौना। तो इसने ये खिलौना पसंद किया था बहुत सारे खिलौने से कि मुझे बंदूक दिलवा दो, और आते ही सबको दिखाने लगा। जा जाके मोहल्ले में पड़ोस में जितने भी बच्चे थे सबको दिखा के आया कि मेरे लिए देखो बंदूक लेके आया हूँ मैं। जबकि इससे अच्छी बंदूक और रखी भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, पर फिर भी दिखा के आता है। और अब इसको दवाई देनी शुरू करेंगे। 5 दिन दवाई देने के बाद में फिर एक बार फिर देखेंगे कुछ रिलैक्स मिला या नहीं मिला है। धूप ना 10:30-11 बजे इतनी तेज़ हो जाती है, बहुत तेज़। तो जो कपड़े धोते सुबह सुबह वो इतनी जल्दी सूख भी गई है। मम्मी को उनको उतारने का नंबर आ गया, मम्मी देख देख के उतार रही है। जो सूख गया है उसको उतार ले रही है, थोड़ा बहुत गीला है तो उसको छोड़ दे रही है। और इधर नाज भी ये अच्छी तरह से सूख जाएगा आज। और सुबह सुबह तो बादल हो गया था और अभी धूप निकल गई है काफ़ी तेज़। अभी बस मम्मी कपड़े उतार लेगी और ज़्यादा देर मम्मी को चलने से फिरने से पैर में दर्द हो जाता है, तो एकदम अचानक से बैठना पड़ता है। और फिलहाल वो भी बिजी है और अभी ये करेंगे आराम और मुझे जाना है अपने ऑफिस। देखिए अभी बस बैठक की साफ सफाई कर ही दी है और सोफे में कवर भी डाल दिए हैं। ये देखिए कमनों के पापा के कंप्यूटर मैं ठीक नहीं करूँगी क्योंकि एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है मेरे हाथों से। उनकी एलईडी में से टूट गई साफ़ सफाई करते हुए, और बस मैंने दोनों मेज़ छोड़ दिया, उस पर भी कंप्यूटर रखे रहते हैं और इसके ऊपर भी कंप्यूटर रखे रहते हैं। कभी और भी नुकसान हो जाए क्योंकि है ना 20-20, 25-25 हज़ार रुपये कंप्यूटर। और बस इधर बेडशीट सही की है, कपड़ा लगाया है और इधर सोफ़े की साफ़ सफाई की है बस। और आज मुझे है ना बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, कमर में तो मेरी इतना दर्द रहता है ना, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। कुछ डॉक्टर ने मुझे ऐसी बात बोली कि जब से टेंशन ही हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ये अभी अभी आई हूँ बैठक में से साफ़ सफाई करके, और फिर है ना उसके बाद में मैंने यहाँ पे अपनी छुट्टियाँ बनाई हैं। ये बहुत ही पतली सी छुट्टियाँ बन गई मेरी अब पहले तो बहुत हैवी बाल थे, जब से कन्नू हुआ उसके बाद बाल सफ़ेद भी हो गए हैं। और यहाँ पे है ना सभी के बाल सफ़ेद हैं, विभोर के भी हैं और अंशी के भी हैं, और जहाँ पे यहाँ पे आस पड़ोस में लड़कियाँ हैं उनके भी बाल सफ़ेद हैं और मेरे भी बाल सफ़ेद हो गए हैं। मतलब यहाँ पे नज़ला सा हो जाता है, मुझे तो नज़ला ही रहता है 12 मासी, क्योंकि मैं शाम के टाइम मट्ठा पी लेती हूँ और पहले कुछ प्रभाव नहीं पड़ता था। और अभी मुझे है ना कपड़े लगाने हैं, मम्मी ने कपड़ों की तय करके बना करके रख दी थी, और मैं सोच रही थी आज कन्नू के पापा के कपड़ों पर प्रेस कर ली जाए, क्योंकि कल तो मेरा टाइम मिलेगा, कल है कन्नू के पापा की छुट्टी और फिर बिल्कुल बिजी रहेगा रूटीन, क्योंकि कभी कुछ कह देते हैं कभी कुछ कह देते हैं, तो इसीलिए। और मम्मी ने लाल मिर्च जो है सुखा दी है और वो भी पीसी हुई है। देखती हूँ, वैसे तो मेरे हाथों में जलन रहती है और फिर भी है ना क्या करें, काम तो करनी है। थोड़ी सी ग्लव्स पहन करके और रबड़ लगा के पीछे की साइड, तो जब ये लाल मिर्च पीसूँगी मिक्सी में पीसूँगी, और फिर भी हाथ पे थोड़ी बहुत लगी जाती है, धक्का भी लगता है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा तीखी मिर्चा मैंने डाल के देखी है चटनी में। है ना आज मम्मी अकेले ही कपड़ों की तह बना रही है, क्योंकि मैंने मम्मी से बोल दिया था कि मम्मी मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मैं कन्नू को लेकर के अंदर जा रही हूँ। तो मम्मी कपड़ों की तह बना देंगी और उसके बाद में अलमारी में लगा दूंगी। आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, कन्नू के टोटली जितने भी सारे कपड़े थे नए पुराने सारे के सारे धो दिए हैं, क्योंकि कन्नू की कपड़ों की जो डोर है वो खुली रह गई थी और उसमें चुईयाँ चली गई थी। चुईयाँ जा करके जैसे ही कन्नू ने बंद की होगी तो वो मर गई थी, तो बहुत ज़्यादा बदबू हो रही थी कपड़ों में, तो सारे के सारे कपड़े जो है उसके धोने पड़ गए और ये एक काम और फैल गया। तो इसी वजह से मैंने है ना इसके कपड़े है ना सारे के सारे धो दिए हैं, नए पुराने जितने भी हैं। और बस मम्मी रुमालों की तह अलग कर रही है, कन्नू के कपड़े अलग लगा रही है, मेरे अलग रख दिए हैं, अपने भी अलग रख दिए हैं। जैसे ही मम्मी कपड़ों की तह बनाएगी तो मैं थोड़ा सा आराम करके सारे के सारे कपड़े अलमारी में लगा दूंगी, सबकी अलग अलग अलमारी में।
तो बस ये देखिए मम्मी ने पजामे भी अलग कर दिए हैं। और यहाँ पे है ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है मेरी कमर की तो पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी में इतना दर्द रहता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है। और मुझे है ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सारी की सारी दुताई वगैरह। और मेरी रीढ़ की हड्डी में जब से ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, जब से कन्नू हुआ है और सुन का इंजेक्शन लगता है ना रीढ़ की हड्डी में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ था। और तभी से बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि कन्नू हुआ था और मतलब 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने उठा दिया था बेड से। और उसके बाद में उन्होंने बोल दिया था कि अपने रूम में जाइए, खुद जाइए चल के। तो उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, वीकनेस इतनी ज़्यादा आ गई थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशन के बाद। और फिर दूध पिलाने के लिए इसको पीलिया हो गया था, तो इसके पास ही बैठना पड़ता था, एक एक दो दो घंटे, तीन तीन घंटे भी मैं नीचे बैठी रहती थी जहाँ पे ये मशीन में भर्ती किया गया था। और जी कपड़े मैंने लगा दिए हैं, और जो मेरा फ्रॉक है और बहुत सारे कपड़े हैं वे मुझे रखने हैं अपने। कैसे चले गए थे आप, कहाँ पे फंस गए थे मेरे बाबू? बारिश में फंस गए थे। और इतना ज्यादा तूफान आ रहा था, आपके पास भी आ रहा था तूफान? अच्छा, हमारे घर पे तो बहुत तेज तूफान आ रहा था, बहुत तेज बारिश आ रही थी। अरे हाँ, आइसक्रीम कौन उठा के लेके आपकी? एलियन। एलियन कैसे होते हैं एलियन? एलियन का होते हैं, एलियन ऊपर से नजर लगते हैं, कोई भूत अभी एलियन आ जाओगे, किसी की आइसक्रीम के लेता आके एक कुंटे पे टांग देते हैं। ओ मेरे बाबू की आइसक्रीम कुंटे पे टांग दी ले जाके अपने। अब क्या खाओगे आप? अब तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। अब तो कन्नू को भूखा ही रहना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। और ये गन कहाँ से लाए थे आप? ले लिया, इनको ढूंढो जल्दी, जरा जल्दी ढूंढो बेटा। बोला कहाँ है? दूरबीन से तो देखा नहीं आपने? दूरबीन लगा के ही देखा। कहाँ है दूरबीन आपकी? मैं बोतल एकदम टांग के चला गया। देखना है मुझे भी टर्टल एलियन। चलो ढूंढते हैं उसको, टर्टल एलियन को। मेरे सामने एक टर्टल एलियन है, मैं मुझे दिखाई दे रहा है। वो पंखे के अंदर जाके पड़ गया। हाँ, बिजली दे दी है कन्नू ने टर्टल एलियन को, और वो अभी अपने ग्रह पर वापस चले जाएगा, ऐसे कह रहे हैं। शक्ति को एलियन की शक्ति ने बंद करके मैंने तार में डाल दी। अपना हमारा पंखा चल जाएगा, है ना? एलियन की शक्ति को कन्वर्ट करके इसने तार में डाल दिया, अब हमारा पंखा चल जाएगा। ये चल गया हमारा पंखा। बहुत देर से कन्नू है ना मम्मी को एलियन के बारे में बता रहा है, और जबकि मम्मी को कुछ पता नहीं है एलियन के बारे में, क्या एलियन होता है। तो हम मम्मी को समझा रहे थे कि मम्मी एलियन सचमुच होते हैं और वे दूसरे ग्रह से आते हैं हमारी पृथ्वी पे। हाँ तो दूसरे ग्रह पे पाए जाते हैं, उनको एलियन कहते हैं। कन्नू कहाँ पता था इसने उसमें क्या करता है? मिल गए कन्नू की शक्ति ना पंखे के तार में अलर्ट हो गई। पंखे के तार में अर्थ हो गई। अब ये सो जाएगा थोड़ी देर में। अब है ना 10:30 बज गए हैं और हमारा सोने का सभी का टाइम हो गया है। मम्मी मैं ये कह रहा दवाई लेने से मेरी आदत खराब हो जाती है। मीठी मीठी है, मीठी मीठी है। एक घुट में सारी पी ले कन्नू। कालीन कालीन आँख बंद करके पी ले, दिखने के लिए लिम्का वाली है। आँख बंद करके पी ले। वरना अल्लाह जल्दी जाएगी, आँख कर दे जाएगी। चलो इसे भी दो, इस वाले ढक्कन में दो। मिलेगी पड़ोसी की दवाई। दवाई में की रहते। जल्दी जल्दी फिनिश कर दो। ये तो मुझे ज्यादा बढ़िया लग रही है, क्या चाट चाट के कैसे लगा टेस्ट इसका? नहीं, दूसरी अच्छा टेस्ट है। और कौन सी है दवाई बताओ?
फटाफट दो। कन्नू ने दवाई ले ली। अब कन्नू में कितनी ताकत आने वाली है बुढ़े दिखाओ सबको एक बार। अब कन्नू ने दवाई किसकी ली है? अपने गले की दवाई ली है। कन्नू के गले में क्या हो गया? कुछ गड़बड़। नहीं ऐसे चिल्लाने से डॉक्टर ने मना किया है, ये बोला कि सुई लगा देंगे। डॉक्टर साहब ने आपको चिल्लाने से मना किया है, मुकाबला हो जाएगा बराबर का। इसके गले में घाव हो रहे हैं, इसी वजह से डॉक्टर ने मना किया है। मुक्का ऐसे इतनी ताकत कहाँ से आती है कन्नू में? दवाई से। दवाई से। मैं तो हाथ ढिल्ला सा बना। ढिल्ला सा, हाँ ढिल्ला सा बना दिया। बस 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 बस। ओ इसे 1 2 पढ़ाइयो। 1 2 चलो 1 2 पढ़ते हैं। पापा हाँ। बॉक्सिंग में तू बॉक्सिंग में तुम जीत गई है ना? अब 1 2 में जीत के दिखाओ। खेलेंगे मुझे 1 2 में जीत के दिखाओ। बॉक्सिंग में तू भी पढ़ेंगे। 1 2 पढ़ेंगे, ठीक है चलो बॉक्सिंग में पहले एक मारेगा तो 1 बोलना। 1 मार एक मारो। 1 1 पहले जब नीचे गिर जाएगा जब बोल लगे 2 1 1 अब 2